एपिसोड 19 की स्टार्टिंग होती है और हमें बार का सीन दिखाया जाता है। मुरान बार में बैठकर किसी का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट गाओ आता है। एक्चुअली मुरान किसी और का नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट गाओ का ही वेट कर रहा था। दूसरी तरफ हमें ली चेन को दिखाया जाता है जो कि कुकिंग कर रहा होता है। जैसे ही ली चेन अपनी कुकिंग ख़त्म करता है वो अपने बनाए हुए फूड के साथ कुछ सेल्फीज़ लेता है और वो उन सेल्फीज़ को सोशल मीडिया में ये लिखकर पोस्ट कर देता है उसने आज अपना और मुरान का फेवरेट पास्ता बनाया है। बार के अंदर वाइस प्रेसिडेंट गाओ मुरान से कहता है, तुमने मुझे इतना लेट बार में बुलाया है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में तुम मुझसे बात करना चाहते हो? मुरान कहता है ऑब्वियसली वो ली चेन के बारे में बात करना चाहता है। साथ ही वो होप करता है कि वाइस प्रेसिडेंट गाओ ली चेन की हेल्प करेंगे। जिस पर वाइस प्रेसिडेंट मुरान से कहता है, क्या तुम जो कह रहे हो वो सही है? ली चेन को मुसीबत में उसके लालच ने डाला है और वैसे भी इसमें वो ली चेन की हेल्प कैसे कर सकता है? मुरान कहता है ये सही है, लेकिन क्या मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है? मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये होप करता हूँ कि ग्रेट वाइस प्रेसिडेंट गाओ इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ली चेन की हेल्प करेंगे। और यहाँ पर मुरान अपनी सिंसियरिटी को दिखाने के लिए अपने हाथों से इशारा करता है और योंगजी वहाँ पर वेटर बन के आ जाता है। देन मुरान योंगजी से कहता है वो मुरान और वाइस प्रेसिडेंट गाओ के लिए ड्रिंक्स लेकर आए। इतना सुनते ही योंगजी वहाँ से चला जाता है। वाइस प्रेसिडेंट मुरान से कहता है, क्या तुम मुझे ड्रिंक से बाय करना चाहते हो? साथ ही वो मुरान के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाता है और वो मुरान के ईयर्स में विस्पर करते हुए कहता है, क्या सिर्फ इतनी ही तुम्हारी सिंसियरिटी है? देन वाइस प्रेसिडेंट जब मुरान के क्लोज आकर बैठता है तो मुरान वाइस प्रेसिडेंट को एक होटल की रूम की दिखाते हुए कहता है, मेरी सिंसियरिटी बस इतनी ही नहीं है। दूसरी तरफ ली चेन मुरान के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था बिकॉज काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन मुरान अभी भी घर वापस नहीं आया था। जिस पर ली चेन मुरान को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन मुरान ली चेन का फ़ोन पिक ही नहीं करता। तभी ली चेन के पास उसी जूनियर का मैसेज आता है जिससे ली चेन ने हेल्प मांगी थी। वो ली चेन को मैसेज करता है कि उसे उसके केस के रिलेटेड कुछ एविडेंस मिले हैं और वो ली चेन को वो सभी एविडेंस भेज रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें होटल रूम का दिखाया जाता है जहां पर मुरान और योंगजी मिलकर वाइस प्रेसिडेंट गाओ को होटल रूम में लेकर आते हैं और उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट गाओ फुली ड्रंक होता है। मुरान योंगजी से कहता है, तुमने जो वाइस प्रेसिडेंट गाओ को ड्रिंक दी थी वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी? जिस पर योंगजी बताता है उसमें 50% अल्कोहल था। मुरान कहता है, क्या ये पॉइजनस हो सकता है? योंगजी यहाँ पर अपने मेडिकल नॉलेज का यूज़ करता है और वो मुरान को बताने लगता है कि हाई अल्कोहल से क्या क्या हो सकता है, लेकिन हमारी तरह मुरान को ये सब सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो योंगजी को चुप कराते हुए कहता है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ इससे वाइस प्रेसिडेंट गाओ की डेथ हो सकती है या फिर नहीं? जिस पर योंगजी भी साफ साफ बता देता है नहीं। मुरान योंगजी को आज उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है और कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर योंगजी मुरान से पूछता है, आखिर तुम इस वाइस प्रेसिडेंट के साथ क्या करने जा रहे हो? जिस पर मुरान कहता है, वाइस प्रेसिडेंट गाओ ली चेन के साथ गेम खेलना चाहता था, इसीलिए मैं वाइस प्रेसिडेंट गाओ के साथ रिवेंज के लिए गेम खेलूंगा। योंगजी कहता है, लेकिन कैसे? जिस पर मुरान कहता है, वाइस प्रेसिडेंट गाओ मेंस को लाइक करता है, मैं यहाँ पर कुछ लड़कियाँ बुलाऊंगा जो कि वाइस प्रेसिडेंट गाओ का ध्यान रखेंगी और मैं इन सब की रिकॉर्डिंग करूँगा जिसे मैं बाद में वाइस प्रेसिडेंट गाओ के अगेंस्ट यूज़ करूँगा। योंगजी मुरान से कहता है ये प्लान काफ़ी क्रिएटिव है। देन योंगजी उस रूम से बाहर आ जाता है और वो जायो को मैसेज करके उससे ली चेन का नंबर मांगता है। दूसरी तरफ हमें ली चेन को दिखाया जाता है जिसे सारे एविडेंस मिल चुके होते हैं और वो उन एविडेंस को देख रहा होता है। ये एविडेंस काफ़ी होते हैं ली चेन को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए। तभी ली चेन के पास योंगजी का कॉल आता है। योंगजी ली चेन को बताता है मुरान अभी डेंजर में है, वो वाइस प्रेसिडेंट गाओ के साथ होटल रूम में है और वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट गाओ के साथ नाइट स्पेंड करने वाला है। साथ ही योंगजी ली चेन को एड्रेस भी बता देता है और कहता है वो रूम की फ्रंट डेस्क पर छोड़कर जा रहा है।
मुरान वाइस प्रेसिडेंट गाओ के साथ होटल रूम में होता है। तभी वहाँ पर ली चेन मुरान को ढूंढते हुए आता है। मुरान ली चेन से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस टाइम पर ली चेन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। मुरान ली चेन को सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन ली चेन मुरान की एक भी बात नहीं सुनता। ली चेन मुरान से कहता है मुरान को जो कुछ भी एक्सप्लेन करना है वो घर पर चल कर करे। ये कहकर ली चेन मुरान का हाथ पकड़ता है और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगता है। देन ली चेन मुरान को लेकर घर वापस आता है। मुरान बेड पर बैठता है और वह ली चेन से कहता है क्या मैं अब कुछ कह सकता हूँ, जिस पर ली चेन शाउट करते हुए कहता है तुम क्या कहना चाहते हो, तुम मेरे लिए उस वाइस प्रेसिडेंट गाओ के साथ नाइट स्पेंड करने वाले थे। जिस पर मुरान कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। लेकिन ली चेन मुरान की बात नहीं सुनता और वो कहता है तुम वो सब कुछ करते और वो भी मेरे लिए। मुरान कुछ कहने ही वाला था, लेकिन ली चेन मुरान को फोर्सफुली किस कर लेता है। ली चेन मुरान से कहता है मुरान मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मुझे बिलोंग करते हो, सिर्फ ली चेन को, और तुम सिर्फ मेरे हो। और हमें यहाँ पर ली चेन का एक पॉजिटिव बॉयफ्रेंड वाला साइड दिखता है। देन ली चेन दोबारा से मुरान को किस करता है और वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें जायो और योंगजी का दिखाया जाता है। योंगजी घर वापस आ गया था, जिस पर जायो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। जायो योंगजी से कहता है हम दोनों घर वापस आ गए हैं और साथ रह सकते हैं, तो तुम थोड़ा सा चेयर अप हो जाओ। जिस पर योंगजी कहता है हम दोनों सब कुछ कर सकते हैं। जिस पर जायो कहता है तुम अभी भी स्टूडेंट हो और तुम पूरा दिन अनइम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में ही सोचते रहते हो। साथ ही जायो योंगजी को उसकी स्टडी पर फोकस करने के लिए कहता है। योंगजी कहता है क्या तुम नहीं करना चाहते, जिस पर जायो साफ साफ मना कर देता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। जायो दोबारा से जाकर योंगजी के रूम की क्लीनिंग करने लगता है। योंगजी पीछे से आकर जायो को हक कर लेता है और कहता है फाइनली तुम वापस आ गए और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिस पर जायो कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम इतना जल्दी घर वापस आ पाएंगे और एक फैमिली की तरह साथ रह पाएंगे। जायो इसके लिए योंगजी को थैंक यू कहता है। योंगजी कहता है जब तुम इस घर से चले गए थे तब से ही मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें घर वापस कैसे लेकर आऊँ, क्या मैं तुम्हें इसके लिए हर्ट कर दूंगा। जायो कहता है तुम ऐसे साउंड मत करो जैसे कि तुम बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, बिकॉज तुम इस टाइप के पर्सन नहीं हो। जिस पर योंगजी कहता है मुझे भी नहीं पता कि मैं किस टाइप का पर्सन हूँ, यहाँ तक कि मॉम भी कहती है कि वो भी मुझे नहीं समझ पाई, शायद मैंने अपनी पर्सनैलिटी काफ़ी टाइम पहले ही खो दी थी। जायो कहता है कोई बात नहीं, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस टाइप के पर्सन हो, मैं तुम्हें अभी भी लाइक करता हूँ। योंगजी जायो को किस करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर मॉम आकर उन दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। योंगजी मॉम से कहता है कि इस इनडिस्क्रिबल थिंग्स में काउंट नहीं होती है, जिस पर मॉम कहती है ये मैं डिसाइड करूँगी कि ये काउंट होगी या फिर नहीं। साथ ही मॉम जायो को उनकी हेल्प करने के लिए किचन में बुला लेती है। मॉम योंगजी से भी कहती है तुम्हें अपना रूम क्लीन करने में कितना टाइम लगेगा, तुम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, अगर तुमने आज अपना रूम क्लीन नहीं किया तो फिर तुम सोने के बारे में भूल ही जाना। ये कहकर मॉम जायो को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। बेचारा योंगजी, सभी लोग योंगजी के प्यार के दुश्मन बने बैठे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें मुरान को दिखाया जाता है जो कि उन सभी एविडेंस को देख रहा होता है जो कि ली चेन के पास होते हैं। तभी वहाँ पर ली चेन आता है और वो मुरान के पास आकर बैठ जाता है। मुरान ली चेन से कहता है तो तुमने उस पर्सन का पता लगा लिया जिसने कंपनी का पैसा लिया है। ली चेन कहता है मी फेंग ने जिस पर्सन के बारे में रूमर्स बताई थी वही वो पर्सन है। जिस पर मुरान कहता है वो एम्प्लॉय जिसे वाइस प्रेसिडेंट गाओ ने सेक्सुअली हैरेस किया था। ली चेन बताता है उस एम्प्लॉय ने वाइस प्रेसिडेंट गाओ से ह्यूज मनी की डिमांड की थी, सो वाइस प्रेसिडेंट गाओ ने कंपनी का पैसा लेकर उस एम्प्लॉय को दिया था। जिस पर मुरान कहता है क्या तुम इसे लेकर श्योर हो। जिस पर ली चेन मुरान को प्रूफ दिखाता है। उस प्रूफ के अंदर कंपनी के अकाउंट से जितनी भी ट्रांजैक्शन थी उन सभी का रिकॉर्ड होता है। ये देखकर मुरान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है बिकॉज इस प्रूफ से ली चेन की इनोसेंस प्रूफ हो सकती थी। अब यहाँ पर ली चेन मुरान को टीज करते हुए कहता है वो देखना चाहता है कहीं ली चेन ने लास्ट नाइट मुरान को ज़्यादा हर्ट तो नहीं कर दिया। जिस पर मुरान कहता है कौन हर्ट हुआ है। ये कहकर वो ली चेन को दूर करता है और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है, लेकिन ली चेन कहाँ मानने वाला था। वो मुरान से कहता है मैं बस तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ बिकॉज मैं लास्ट नाइट बहुत ही ज़्यादा रफ था।
और वो मुरान को चेक करने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाता है। दूसरी तरफ जायो योंगजी से मिलने के लिए लाइब्रेरी आता है। उस टाइम पर योंगजी अपने फ़ोन से कुछ बुक्स की फ़ोटोग्राफ ले रहा होता है। जायो योंगजी के पास आता है और उससे कहता है लाइब्रेरी में फ़ोटोज़ लेना मना है, जिस पर योंगजी बिना जायो को देखे कहता है ये रूल किसने बनाया। लेकिन जब योंगजी जायो को देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है और वो जायो से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साथ ही योंगजी जायो को देखकर काफ़ी खुश भी होता है। जायो योंगजी से कहता है क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे, जिस पर योंगजी कहता है हाँ। जायो कहता है देन मुझे किस करो। योंगजी कहता है यहाँ पर, जिस पर जायो कहता है हाँ। क्या तुम डर रहे हो। इतना सुनते ही योंगजी जायो को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जायो पीछे हो जाता है। जायो इसी तरीके से योंगजी को टीज करने लगता है। योंगजी जब कभी भी जायो को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, जायो पीछे हो जाता है। देन योंगजी जायो को लाइब्रेरी के एक कॉर्नर में लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। कुछ टाइम के बाद जायो कॉलेज के बाहर होता है और वो योंगजी का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर योंगजी आता है। देन वो दोनों एक दूसरे का हैंड होल्ड करके वहाँ से जाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें म्यूज कंपनी का दिखाया जाता है, जहाँ पर ली चेन वापस आ गया था और ली चेन के आने पर सभी एम्प्लॉय बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ली चेन के वापस आने पर कुछ एम्प्लॉय ली चेन को फ्लावर्स और गिफ्ट देते हैं और कुछ तो ली चेन को इतना मिस कर रहे थे कि वो ली चेन को डायरेक्टली हग ही कर लेते हैं। उनमें से एक एम्प्लॉय कहती है उन लोगों को बिलीव था ली चेन कंपनी के साथ कभी भी कोई भी स्कैम नहीं कर सकता, जिस पर ली चेन कहता है वो गलत कह रही है। ली चेन कहता है भला वो कंपनी का पैसा क्यों नहीं ले सकता, उसने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है और ऑफ कोर्स कंपनी भी ली चेन को उसकी सैलरी और बोनस देती है। ली चेन के इस जोक पर वहाँ पर मौजूद सभी एम्प्लॉयज हंसने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें जायो को मी फेंग और वांग के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर मी फेंग और वांग वाइस प्रेसिडेंट गाओ के बारे में बातें कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे वाइस प्रेसिडेंट गाओ की रिलेशनशिप हमेशा उसे प्रॉब्लम में डाल देते हैं। पहले तो उसने एक मेल एम्प्लॉय को सेक्सुअली हैरेस किया और अब वो 3 लड़कियों के साथ एक होटल रूम में पकड़ा गया। लेकिन उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस एग्जैक्टली उस टाइम पर होटल रूम कैसे पहुंची जब वाइस प्रेसिडेंट गाओ उन प्रोस्टिट्यूट के साथ था। डेफिनेटली किसी ने पुलिस को कॉल करके इसके बारे में रिपोर्ट किया होगा और वो इस बारे में जायो से भी पूछते हैं, जिस पर जायो को कुछ भी पता नहीं होता। देन जायो मी फेंग और वांग को बाय कहकर योंगजी के पास जाता है, जो कि जायो का ही वेट कर रहा था। योंगजी बड़े प्यार से जायो के फेस पर हाथ रखता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। मी फेंग और वांग तो जायो और योंगजी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, साथ ही ये जानकर कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। योंगजी जायो को बताता है आज का डिनर योंगजी बनाने वाला है, जिस पर जायो कहता है अच्छा होगा अगर जायो अपने पेट के लिए कुछ दवाइयाँ ले ले। देन हमें योंगजी को किचन में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कुकिंग करने की ट्राई कर रहा होता है। तभी योंगजी के पास डैड आते हैं और वो योंगजी की हेल्प करवाते हैं कुकिंग करने में। साथ ही वो योंगजी को बताते हैं कि खाना कैसे बनाना है और डैड की कुकिंग स्किल सच में बहुत ही अच्छी होती है। खाना बनने के बाद जब मॉम ये देखती है तो वो एकदम शॉक हो जाती है और वो डैड से कहती है डैड कुकिंग में सच में बहुत अच्छे हैं। जायो भी बताता है जब वो अपने स्कूल टाइम में था और डैड लंच बनाते थे तो डैड के लंच के लिए फाइट स्टार्ट हो जाती थी। देन वो सभी मिलकर खाना खाते हैं और एक दूसरे के साथ अपना फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं और इसी के साथ एपिसोड 19 यहीं पर ख़त्म होता है।